नमस्कार। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अपने समागमों के लिए जाने जाते हैं। देश के जगह जगह कोने कोने में जाकर वे हिंदुओं के सनातनियों के प्रति उनको जागरण का काम करते हैं, उनको अपने धर्म की ओर लाते हैं, उनको सनातन का महत्व दिखाते हैं। और आजकल वे बिहार में हैं, बिहार के गोपालगंज में 5 दिनों के समागम के लिए गए हुए हैं। और इस समागम की वजह से उनके प्रवेश के साथ ही वहां बड़ा हंगामा मच गया, बड़ा तहलका मच गया है, उनका बड़ा विरोध हो रहा है। और विरोध करने वाले कौन है? सनातनी लोग हैं, जो सनातन में रहते हुए भी गैर सनातनी है तो वो हिंदू ही है लेकिन गैर सनातनी है। असल में क्या है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वह सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं है या एक प्रवचन करने वाले नहीं है, बल्कि वह समाज सेवी भी है। उनके आश्रम में जो उनका धाम है मध्य प्रदेश में, वहां वह सामूहिक विवाह भी करवाते हैं लड़कियों का। 200, 250 ये करते हैं, निःशुल्क कराते हैं। मतलब जो भी खर्चा होता है वह अपनी तरफ से करते हैं। और इससे उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। हालांकि उनकी प्रसिद्धि फैलाने में इससे बड़ा काम जो है, जो सनातन विरोधी है, लेफ्ट लिबरल गैंग जो है, उन्होंने किया। पहले कोई नहीं जानता था। मतलब उसी एरिया में, जो मध्य प्रदेश का एरिया जहां इनका वो है, उसके आसपास ही है मध्य प्रदेश में और यूपी के निचले वाले हिस्से में जो है, झांसी वासी, वहां तक उनको जानते थे। लेकिन जो सनातनी विरोधी हैं, उन्होंने उनके पीछे पड़ गए और उनके खिलाफ काफी कुछ उन्होंने विश्व बंद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वे प्रसिद्धि पा गए और इस कदर हो गए कि आज जो उन्होंने जो सोचा था कि हम इनको डिमोलिश करेंगे, वो उल्टा हो गया है। वे उससे ज्यादा प्रसिद्धि पाते गए और अब अखिल भारतीय जो है उनका प्रचार है, उनको लोग जानने लग गए हैं। और लोग जो है, सनातन के जो लोग हैं, उनको जगह जगह बुलाते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो इनका वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? उनके बिहार जाते ही बड़ा विरोध हो गया और उनकी गिरफ्तारी तक की मांग की गई और कहने लगे कि भाई ये तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से हो रहा है भाई? आप ही बताइए। जब तबलीगी जमात करती है, अपना प्रचार करती है, या कोई भी धार्मिक वो करते हैं, या जो सिखों में जो होता है, आपने देखा सिखों को किस तरह धर्मांतरण किया जाता है, या जो क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वही कर रहे हैं। तो फिर सनातन का ही विरोध क्यों? आपने देखा होगा कई बार जो है इसमें आता है, पंजाब में किसी तालाब में लोग जाते हुए वो पानी को पीते हुए या उसमें डुबकी लगाते हो और वो धर्मांतरण करते हैं। उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। विरोध करने वाले वही लोग हैं जो इफ्तार पार्टी में बढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसकी फोटो छपवाते हैं। अब तो खैर सोशल मीडिया का समय आ गया, लेकिन जब अखबार भी थे तब भी जो है ये सब काम होता था। और इवन राष्ट्रपति भवन तक में जो है ये सब चीजें होती थी। तब किसी को धार्मिक एंगल नजर नहीं आया। तब नहीं कहा कि भाई ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, या ये हिंदू डोमिनेंस हो रहा है, या हिंदू के किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो अपना कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो करते हैं तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है? कोई जहर नहीं फैला रहे हैं। आज जो है जो कहते हैं, अभी आप इनका एक वीडियो सुन लीजिएगा जो इनका विरोध कर रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो बाबर का नहीं है, ये रघुवर का ऐसा है। ये देश किसका है हर कोई जानता है। यह देश बना है सबके लिए। और जब देश गुलाम था तो जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो गुलाम जिसका भारत था, उसी के साथ देने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के ये लोग दलाल हैं और नाथूराम गौडसे के ये लोग खानदान हैं। इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद किया? ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। और मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं। करें कि विरोध, काहे विरोध करेगा? आपका आइए ना, घर बना के रहिए। कौन यहाँ करता है? यहाँ के लोग तो सब तरह से है लोग ना। चुनावी साल क्या लगता है कि कुछ असर? अरे भाई, कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता सब तय कर चुकी है। और
चाहे जिस जाति और धर्म के लोग हैं, सब लोगों ने तय कर लिया है कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। हमारे बेटे बेटियों को अगर नौकरी चाहिए, अपराध से मुक्ति चाहिए, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो लोगों ने तय कर लिया है, अब इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा किस तरह उनकी गिरफ्तारी तक की मांग की जा रही है, इनको गिरफ्तार किया जाए, और ये यहाँ पर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो ये इनका वो है, जो विरोधियों का जो है कहने का सिर्फ एक ही मतलब है। और अभी तो जो है सिर्फ वही गए हैं, इस बीच जो है श्री श्री रविशंकर भी वहां गए हैं, बिहार में जो है पटना में है, कहाँ गए, और उसके बाद मोहन भागवत भी वहां गए हुए हैं। तो इनको सबको लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों भाई, हमें भी धार्मिक स्वतंत्रता है जैसे औरों को है, सनातनियों को भी है। ये उनपे कोई बैन नहीं है, ये कोई जवाहरलाल नेहरू का वो नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में साधुओं को भेजने के लिए मना कर दिया कि वहां केवल क्रिश्चियन जाएंगे। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। असली कहानी ये है, जब से सनातन धर्म का पुनर्जागरण हुआ, और ये पुनर्जागरण क्यों हुआ, जब ये वामपंथी, कांग्रेसी, लेफ्ट लिबरल जो अपने को कहते हैं, इन्होंने जो है सनातनियों को मार मार करके दीवार के कोने में कर दिया। तो अब जाकर के उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हाँ, एक षड्यंत्र किया जा रहा है हमारे खिलाफ, सनातनी खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है। और आपने देखा होगा महाकुंभ में किस तरह से अखिलेश हो गया, ये जो इनका पार्टी का अध्यक्ष है कांग्रेस का, हेगड़े ने, वो खड़गे कि साहब वो कुंभ में डुबकी लगाने से पेट भरता है, नौकरी मिलती है, गरीबी दूर होती है। तो एक चीज बताओ भैया, तो ये जो पानी में लगाते हैं धर्मांतरण के लिए, पानी में तालाब में जाते हैं, तो उससे गरीबी मिटती है, उससे पेट भरता है, उससे रोटी मिलती है। तो इन लोगों के अंदर जो है कूट कूट कर जहर भरा पड़ा है, और किसी धर्म पर ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ सनातन के खिलाफ करेंगे। असल में जब महाकुंभ हुआ तो इसको फेल करने के लिए उनको लगा कि ये पुनर्जागरण ना हो जाए सनातन का, तो बहुत कुछ किया गया, यहां तक कि वहां पर भगदड़ तक मचाई गई जिसमें 30 लोग मारे गए। और ये लेकर के शुरू से लेकर आखिर तक जिनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है, वो सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। और जैसे जैसे ये बढ़ा, 66 करोड़ कम नहीं होते हैं, और 66 करोड़ तो वो लोग हैं जिन्होंने इसमें जो शामिल हुए। ऐसे कितने करोड़ होंगे जो शामिल किसी परिस्थितिवश इसमें नहीं जा पाए। और ये नहीं है कि हर एक को, किसी को पता ना हो कि वहां कोई कष्ट नहीं होगा। आप 66 करोड़ जाएंगे, छोटी छोटी जगह भी, छोटे छोटे आयोजन में भी कष्ट होता है। आप इवन शादियों में भी लोग शिकायत करते हैं, लेकिन इसमें, इस पूरे महाकुंभ के दौरान, इतनी कठिनाइयों के दौरान, इतनी भीड़ के दौरान, इतने जो गाड़ियों के और जाम के दौरान, सिर्फ 2-3 लोगों ने इसकी खिलाफत करी, जो श्रद्धालु थे। किसी ने भी नहीं कहा, हाँ उन्होंने कहा हम पैदल चल रहे हैं, 15-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है हमें लेने के लिए कोई नहीं आया और इतनी भीड़ क्यों थी, क्या था। तो इन लोगों को लग रहा है कि सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है। और हाल ही में जो है, जैसे ये लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, उससे इनके अंदर एक झुरझुरी पैदा होगी, एक भय पैदा हो गया, ये क्या हो रहा है। जिस तरह ये लोग सनातनियों का वोट खो रहे हैं, तो इनको अब आगे लग रहा है कि हमारा जो है भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। अभी 6-7 महीने बाद अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है, और बिहार में जो है, जो लालू यादव और जो उनका बेटा तेजस्वी यादव और कांग्रेस, वे चाहते हैं पुनः उसी जंगल राज की स्थापना चाहते हैं जो आज से 15-20 साल पहले था। और उनको ये लग रहा है, जिस तरह से ये पुनर्जागरण हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि हम तो एक तुष्टीकरण वाले थे और हमें इनका वोट नहीं मिलेगा, इसलिए लोग परेशान हैं, इसलिए वो लोग इनके खिलाफ मत कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, वो क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। दूसरा इनका विरोध है कि संविधान के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर कोई चीज संविधान में नहीं है तो क्या वो जोड़ी नहीं जा सकती है? क्या जोड़ा नहीं गया? क्या भारत के इतिहास में ये सब आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद से क्या ये सब नहीं हुआ है? क्या हुआ है? जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ हो और एक को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया हो, तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो बचा हुआ राष्ट्र है वो तो सनातनी राष्ट्र हो गया। ठीक है, किताबों में नहीं है, लेकिन है तो सही।
लेकिन उसको भी अगर आप डेमोग्राफिकली चेंज करेंगे, जिस तरह धर्मांतरण किया जा रहा चुपचाप करके या पैसे दे करके, विदेशी शक्तियां इसमें लगी है, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसमें बाबा आप देख लें कि बाबा ये जो बागेश्वर धाम के जो आचार्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कह रहे हैं कि हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं है, तो गलत नहीं कह रहे। अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई तो ये सब होगा, आप ये भी देख लीजिएगा। क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगा दिया। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है, हम दिन में रात क्यों मेहनत कर रहे हैं, एक पीड़ा हमारे मन में चलती है, तो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का, एक देश बौद्धों का। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में फिजी, सूरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाएं, पेट फुल करो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते या हम वोट मांगते? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बटने नहीं देंगे। अब हम ये लोग चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ये आरजेडी वाले हों या साउथ के लोग हों, डीएमके वाले हों, या इवन ममता बनर्जी जो अपने को ब्राह्मण कहती है लेकिन सब जगह धर्मांतरण चल रहा है। ये धर्मांतरण पर कुछ नहीं कहेंगे, एक शब्द नहीं कहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि ये धर्मांतरण बगैर किसी लालच के हो रहा हो। जैसे पहले हुआ था, दो आने जो नहीं दे पाए उन्होंने धर्मांतरण कर दिया, या जिनके खिलाफ तलवारें चलाई गई थी, तलवार के बल पे धर्मांतरण किया था। आज भले उस पर ना हो, लेकिन बात वो फिर आर्थिक वाली बात आ गई कि जिनको कुछ पैसे का लालच देकर के आपने धर्मांतरण करवा दिया। तो ऐसे करके फिर अगर ऐसे करके डेमोग्राफी चेंज हो गया, सारे के सारे जो सनातनी है वो कम रह जाएंगे देश में, तो फिर तो आप तो जानते हैं जहां भी डेमोग्राफी चेंज हो गई, जहां भी एक विशिष्ट धर्म 30% ऊपर चले गया, वहां उसके धर्म में परिवर्तन होना निश्चित रूप से। और इनकी पॉपुलेशन तो आप जानते हैं यार, किस तरह से विदेशी यहाँ बुलाए जाते हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, सबके सब यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं। और जो संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो सीए का कानून तो संसद में पास था, क्यों इन्होंने विरोध किया? क्या था उसके पीछे तथ्य? और क्या था वो सीए का कानून? जो प्रताड़ित थे धर्म के आधार पर, उनको ही तो वो दे रहे थे। 2014 से पहले जो भारत में घुस चुके थे उनको नागरिकता देने का ही था, और तो कुछ नहीं था। तो इसका इन्होंने किस आधार पर विरोध किया, ये देखने वाली बात है। तो जो वो कर रहे हैं वो अपना सनातन का प्रचार कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है। और अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ये समय की जरूरत है, ये पूरे सनातन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र को विधिवत घोषित किया जाए। जो काम पहले नहीं हुआ, संविधान में जो नहीं लिखा गया, उसको जो है जन भावना को देखते हुए किया जाना चाहिए।
धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।